अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्सपर्ट लॉ अकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमने पीपीएससी की ये वीडियो स्टार्ट की हुई है जिसमें हम जूनियर क्लर्क के आज पेपर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसका अगर हम पोर्शन देखें तो इंग्लिश का पोर्शन है और पहला एमसीक्यूज़ है सिनोनिम ऑफ अबंडेंट, यानी अबंडेंट का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है लीव। उसके बाद अपोजिट वर्ड आपने बताना है टेम्परेरी। टेम्परेरी होता है आर्जी। तो आर्जी का जो अपोजिट वर्ड बनेगा वो परमानेंट होगा, यानी हमेशा के रहने वाला। तो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा करेक्ट स्पेलिंग का आपने लिखने हैं। इसमें उसने आपको डिफरेंट तरह के स्पेलिंग दिए होंगे, तो आपने स्पेलिंग को याद रखना है कि नेसेसरी के जो एग्जैक्ट स्पेलिंग है वो ये हैं। उसके बाद चूज़ करेक्ट प्रपोजिशन आपने चूज़ करनी है। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स होगा या इन मैथमेटिक्स। तो जो भी सब्जेक्ट होता है ना उसके साथ हम प्रपोजिशन एट की लगाते हैं। चेंज इनटू पैसिवाइज भी आपको एक आएगा, आपने पैसिवाइज को भी अच्छी तरह से तैयार करना है। दे आर राइटिंग अ लेटर, तो पैसिवाइज में ऑब्जेक्ट जो है फिक्रे के स्टार्ट पे आ जाता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्रा है, तो हम सिंपल इसको जो है ना इसके साथ बीइंग लगाएंगे और सब्जेक्ट के साथ उसका जो है वो जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यानी आर की जगह पे इज आ जाएगा। इसके अलावा चूज द करेक्ट टेंस आपने चूज करना है, ठीक है। टेंसेस का भी रिलेटेड आपको एक वो आपसे पेपर में पूछेगा। उसके बाद आपको स्पेलिंग देगा, वो आपने बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है। मीनिंग ऑफ करेज ये आपको पूछ सकता है इंग्लिश में, अल्फाज मायने जिसको हम बोलते हैं। प्लूरल सिंगुलर भी पूछ सकता है। कैटिस कैटी उसका जो है वो प्लूरल है। फिर आपको पूछ सकता है वन वर्ड फॉर अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, तो कौन सी जगह है जहाँ पे मतलब बुक्स रखी जाती है। इस तरह की नोयत के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो लाइब्रेरी में है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है करेक्ट द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में से भी एक ज़रूर आपको आएगा, तो ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं जनरल नॉलेज के पोर्शन पे। जनरल नॉलेज में वो आपको पूछेगा कि कैपिटल जो है ऑस्ट्रेलिया का वो आपने बताना है। कैनबेरा जो है उसका कैपिटल है। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। यूएनओ फाउंडर। मतलब आप देखिए कि आपको एमसीक्यूज किस किस नौयत के आएंगे। कैपिटल के रिलेटेड भी वो पूछ सकता है, कंट्रीज़ के आपने कैपिटल्स याद करने हैं। पाकिस्तान के हिस्ट्री के रिलेटेड इंफॉर्मेशन याद करने हैं। ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन याद करने हैं। यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब फॉर्मेट हुई है आपने याद करना है। फिर लार्जेस्ट ओशन जो है वो आपने पढ़ना है पैसिफिक। करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये आपने याद रखना है। नेशनल फ्लावर पाकिस्तान का। करेंसी ऑफ जापान आपने याद रखनी है। ओआईसी स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। ये मैंने नोट्स में 22 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा है, तो आपने उनको एज इट इज़ याद कर लेना है। फिर हेडक्वार्टर ऑफ नेटो आपने याद करना है। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स कब बनाया, ये आपने लिखना है। उसके बाद कंप्यूटर के रिलेटेड आपको एमसीक्यूज आएंगे, क्योंकि जूनियर क्लर्क का काम ही कंप्यूटर पे है, तो इसलिए 20 मार्क्स का उन्होंने ये भी ऐड किया। तो इसमें डिफरेंट कीज़ के बारे में आपको पूछेगा कि एमप्रेस वर्ड शॉर्टकट की क्या है सेव करने की, तो वो कंट्रोल एस है। फुल फॉर्म ऑफ क्या है? सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी टूल्स ऑफ जो है ना कंप्यूटर, उसके बारे में वो पूछ सकता है। एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल डॉक्स शॉर्टकट फॉर कॉपी। डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड उसके लिए लेफ्ट है। बाइनरी सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, ये 2 डिजिट 0 1 पे बेस करता है कंप्यूटर का सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल विंडो 10। प्रिंटर इज़ आउटपुट डिवाइस है, ये हम मतलब हमें शो करवाता है। एक्सेल फार्मूला ऑलवेज शॉर्टकट फॉर पेस्ट। कंट्रोल वी हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए। पाकिस्तान स्टडी में से ये आ जाएगा आपको हिस्ट्री में से पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के बारे में, जिसमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च 1949 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप याद करेंगे। उसके बाद टोटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब 36। नेशनल एंथम रिटन बाय हफीज़ जलंधरी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। हाईएस्ट सिविल अवार्ड निशानी है द रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्राम तिब्बत। सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान लाहौर। टोटल प्रोविंस पाकिस्तान के 4 है। पाकिस्तान ज्वाइंट यूएनओ 30 सितंबर 1947। तो ये देखिए करंट्स भी पाकिस्तान के एमसीक्यूज़ हैं और जो हिस्ट्री है उसमें से भी हैं। इसके बाद इस्लामियत में चले जाएँ तो फर्स्ट रेवोल्यूशन वाज इन केव हिरा, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ है। टोटल सूरा जो है कुरान पाक के उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ 114 है। कलमा तैयबा कंटेन 7 वर्ड। फर्स्ट मॉस्क जो है कुबा मस्जिद है। ज़कात इज़ द थर्ड पिलर है। हज़रत अबू बकर वाज फर्स्ट खलीफा। यानी ये देखिए इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में, और हिस्ट्री किसको नहीं हमें पता, बीइंग अ मुस्लिम हम सब जानते हैं। तो आपने अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री जो है ना इसको सारे को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं इसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आपके लिए फ़ायदा हो जाए। फर्स्ट रमज़ान जो है जी पिलर, ये कौन से नंबर पे आता है? तो ये 4th पिलर पे आता है। ईद उल फितर कम्स आफ्टर रमज़ान। नमाज जनाजा हैज़ नो रुकू एंड सजदा, कोई भी नहीं होता नमाज जनाजा में। मीनिंग ऑफ इस्लाम पीस सबमिशन। टोटली आपके 100 मार्क्स का टेस्ट होगा और पीपीएससी के अमूमन 100 मार्क्स के टेस्ट